जो मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th के हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। बात समझे। देखिए प्रश्नावली कितना है तो 2.2 है। 2.2 के पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चा जी हम इसको कहेंगे हल। क्या कहेंगे? हल। हल कहने के बाद में कहेंगे कि चार, देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लो। तो कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दो बात इसमें कह रहा है, एक शून्य ज्ञात करने के लिए और एक आपको जांच करने के लिए। बात समझे। तो देखिए सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे तो 4s² माइनस में 4s और प्लस में क्या लिखेंगे 1। ये s है बच्चा जी। ठीक है, और देखिए जब शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो बराबर में क्या लिखेंगे 0। बात समझे। बराबर में क्या कहेंगे 0। जब भी आपको शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो बराबर में आप 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये गुणनखंड है तो फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करेंगे तो 4s² से 1 में गुणा करेंगे तो 4s² आएगा। तो 4s² आएगा। 4s² को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 4s² मिल जाए और जोड़ने घटाने पर भी -4s ही मिले। बात समझे। तो ऐसा क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो ऐसा होगा आपको, हम कहेंगे कि ऐसा हो जाएगा आपका, देखिए दो ले लीजिए आप, है ना। 2 और 2 में जब दो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 के भी क्या हो जाएगा 4। गुना करने पर भी 4 मिल गया, जोड़ने पर भी 4 मिल गया। बात समझे, है ना। तो वो क्या होगा आपका 2 और 2 -2 होगा और -2 होगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है। तो -2 और -2 और -2 को गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। बस समझे। और जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। बस समझे। तो देखिए हम यहाँ पे कहेंगे, अब यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चा जी, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 4s², इसके जगह पर -4s के जगह पर हम कहेंगे माइनस में 2s और माइनस में 2s और प्लस में क्या हो जाएगा 1, बराबर में क्या हो जाएगा 0। बात समझे। 2s जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 के 4 माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। बात समझे। आई होप, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बात समझे, बहुत इजी है। अब देखिए, अब कॉमन लेना होता है तो ये दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 का पहाड़ा में दोनों आता है, इसलिए 2 बाहर ले लेंगे और देख रहे हैं कि दोनों में s है, एकरो में भी s है, एकरो में भी s है, ये s है। ठीक है, तो s दोनों में है तो s बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2s बच जाएगा। देखिए ऐसे भी तो 2 के 4 और s में गुना करेगा तो s²। अब यहाँ पे 2s जब बाहर लिया गया तो बच क्या गया 1। समझे। यहाँ पे अब देखेंगे, अब ई दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस रख लीजिए। अब ई दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो ई दोनों में कॉमन हमको क्या दिखाई दे रहा है बच्चा जी, तो ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है एक का पहाड़ा में दोनों आता है। तो जब आप एक कॉमन ले लिए तो आंख मूंद के ये वाला लिख दीजिए 2s और माइनस में 1। बात समझे। गुना करके एक बार चेक कर लो तो प्लस माइनस हो जाएगा और 2s से s में गुना a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक में गुना होगा तो 1 हो जाएगा। सही है। और बराबर में हम लोग क्या रखेंगे 0 रखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2s है ना, 2s - 1 हो जाएगा। देखिए एक बार इसको लिखते हैं 2s - 1 और एक बार इसको लिखेंगे 2s - 1। ये हो जाएगा आपका और बराबर में क्या हो जाएगा 0। बात समझे। बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो अब हम लोग लिखते हैं, कहते हैं यहाँ पे कहेंगे कि यदि 2s - 1 बराबर 0 और यहाँ पे क्या कह देंगे तो 2s - 1 बराबर 0। एक बार इसको लिख के बराबर में 0, एक बार इसको लिख के बराबर में 0 कहते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसको लेके चलेंगे तो कहेंगे कि 2s बराबर 1 हो जाएगा। इधर प्लस में था 1 बराबर के उधर गया तो माइनस में हो गया और यहाँ पे कहेंगे तो इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 2 इधर भागा में था, इधर आ गया तो सॉरी इधर गुना में था, इधर आ गया भाग में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 2s बराबर 1 है ना, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में 2 हो जाएगा। बस समझे। तो ये आपको ज्ञात क्या हो गया, आपका शून्य ज्ञात हो गया। शून्य का गया 1/2 1/2। बस समझे। अब हमको इसको जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हमको जांच करना है। जांच जब करना होता है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो यहाँ अल्फा बराबर कितना आ गया है तो 1/2 आ गया है। बीटा बराबर भी क्या आ गया है तो 1/2 आ गया। द्विघात के लिए यही होता है 2 शून्य, एक अल्फा और एक बीटा। बात समझे। अब देखिए, अब यहाँ से तुमसे कहें तो a बराबर कितना है प्यारे बच्चों, तो a बराबर 4 है। a बराबर क्या है 4 है। अगर मैं कहूं कि b बराबर कितना है तो b बराबर -4 है तो -4 लिखेंगे। तुमसे c बराबर पूछे तो c बराबर कहोगे सर 1 है।
बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। एक चीज हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाता है? तो शून्यकों को योगफल को हम लोग डिनोट को जिसे करते हैं, तो डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा से शून्यकों का योगफल को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बटा में ए। बात समझे? तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे बच्चा जी, क्या कहेंगे? तो अल्फा का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? अल्फा का मान है आपका 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, गुना सॉरी प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माफी चाहेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 प्लस, फिर बीटा का भी मान कितना है? 1/2 है, बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब माइनस बी बटा ए, तो बी के जगह पर क्या है आपका? तो बी बराबर, देखिए यहाँ पे बी बराबर -4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस देखिए फॉर्मूला वाला और एक -4, ये -4 क्या लिखाया? -4 बट्टा में क्या है जी? ए, तो ए कितना है? तो ए भी आपका 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। देखिए ए बराबर भी 4 दिया है। अब हम कहेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, और बराबर इधर हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे गुना होगा तो प्लस होगा, 4/4 हो जाएगा। इधर जोड़िएगा तो 2/2 हो गया, इधर हो गया, काट दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ काटिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया? 1। बात समझे? 1 बराबर 1 आ गया। बात समझे? तो 1 हमने जांच कर दिया, एक और जांच करना है। तो अब हम कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल को हम डिनोट करते हैं कोई से अल्फा इंटू बीटा से, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा में ए। अल्फा का मान कितना दिया है? तो 1/2 दिया है, बात समझे, और बीटा का भी मान 1/2 दिया है, बराबर। सी का मान कितना है जी? तो सी का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ए कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 निके कितना हो जाएगा? 4, बराबर 1 बट्टा क्या हो जाएगा? 4। 1/4 इधर भी आ गया, 1/4 उधर भी आ गया, ये भी हो गया आपका जांच। क्या हो गया? जांच। ये हो गया आपका प्रूव्ड। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना? देखिए